हार मत मानो, एक छोटे आदमी की बड़ी कहानी। बॉब मैसी, द बॉय हु नेवर गिव अप। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते कैसे हैं? जब हालात बार बार उन्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब वे और भी मजबूत कैसे हो जाते हैं? आज की ये कहानी ऐसे ही एक लड़के की है, जिसने हालातों से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी। ये कहानी है रघु की। रघु एक छोटे से कस्बे में पैदा हुआ, जहां जिंदगी का हर हिस्सा संघर्ष से शुरू होता था। उसका घर कच्चा था, छत टपकती थी और दीवारें बरसात से भीग जाती थी। पिता एक बढ़ई थे जो दिन रात लकड़ी का काम करके घर चलाने की कोशिश करते। मां सिलाई का काम करती थी, लेकिन जितनी आमदनी होती उससे सिर्फ चूल्हा जलता, सपने नहीं। लेकिन रघु के सपने बहुत बड़े थे। उसे बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था। जब गांव के बच्चे खेलते, रघु पुरानी किताबों से अक्षर जोड़ना सीखता। उसका सपना था इंजीनियर बनना, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने पूरे गांव के लिए कुछ बड़ा करना। पहला संघर्ष चौथी कक्षा में ही उसके स्कूल ने फीस मांगी, जो उसके पिता नहीं दे सकते थे। रघु को स्कूल छोड़ना पड़ा। उस दिन उसने मां से कहा, मैं पढ़ूंगा किसी भी हालत में, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू कमजोरी के नहीं, बेटे के हौसले के थे। रघु दिन में खेतों में काम करता और रात को एक चाय की दुकान पर बर्तन धोता। जो पैसे मिलते उसे पुरानी किताबें खरीदता। स्कूल ना सही, लेकिन उसने खुद से पढ़ाई जारी रखी। गांव का एक रिटायर्ड मास्टर जब ये सब देखता तो रघु को अपने घर बुलाकर पढ़ाता, बिना किसी फीस के। दूसरा मोड़ समय बीतता गया। रघु ने 10वीं की परीक्षा प्राइवेट फॉर्म से दी और अच्छे नंबरों से पास किया। अब बारी थी 12वीं की, लेकिन यहां भी पैसे, किताबें, समय, सबकी कमी थी। पर एक चीज थी जो कभी कम नहीं हुई, रघु का आत्मविश्वास। वह दिन में पेट्रोल पंप पर काम करता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, कई बार थककर सोते सोते किताब हाथ में ही रह जाती। लेकिन रघु कभी शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था वो किस दिशा में जा रहा है। 12वीं के बाद रघु ने इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने इंटरनेट कैफे में जाकर यूट्यूब वीडियो से पढ़ाई की। पुरानी किताबें, फ्री ऑनलाइन नोट्स और खुद पर यकीन, यही उसके हथियार थे। परीक्षा का दिन, एग्जाम वाले दिन जब वो सेंटर पहुंचा तो उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, ना स्मार्ट घड़ी, ना महंगे पेन। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो बहुतों के पास नहीं थी, लगन। उसने पेपर दिया और लौटते समय अपने आप से कहा, रघु तू जीतेगा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया और रघु ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि पूरे राज्य में टॉप 50 में नाम लाया। पूरा गांव हैरान था, लेकिन मां मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी उनका बेटा हार मानने वालों में से नहीं है। नई शुरुआत। रघु को एक प्रतिष्ठित सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। स्कॉलरशिप से पढ़ाई हुई। कॉलेज में भी वह दिन रात मेहनत करता रहा। क्लास में सबसे आगे और दोस्तों के लिए प्रेरणा बन गया। कॉलेज के आखिरी साल में एक मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे प्लेसमेंट ऑफर दिया। इतनी सैलरी जितनी उसके पिता ने सारी जिंदगी में नहीं कमाई थी। रघु ने सबसे पहले अपने टूटे हुए घर को नया बनवाया, मां को नया सिलाई मशीन दिलवाया और पिता के लिए एक आरामदायक कुर्सी। लेकिन उसने यही नहीं रोका। उसने अपने गांव में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोला, जहां वो उन बच्चों को पढ़ाता है जो कभी उसकी तरह थे, सपनों से भरे लेकिन हालातों से हारे हुए। सीख। रघु की कहानी हमें यह सिखाती है कि हार मान लेना सबसे आसान होता है, लेकिन जीतने की जिद असली ताकत है। अगर आपके सपने सच्चे हैं और इरादे पक्के हैं, तो रास्ते खुद बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।